हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। आपके अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। हम लोग जो है क्लास 8 की साइंस सीरीज में चैप्टर 6 कर रहे थे, जिसका आज हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे। तो एनसीईआरटी का रेफरेंस है तो सभी के लिए बेनिफिशियल है, स्कूल स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कैंडिडेट, सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। Let's see. These topics we had already covered in the previous part. Now we will discuss about the igneous temperature, inflammable substance, requirement to produce fire, flame and structure, way to put out fire, and the dark side of the burning fuels. कुछ topics हैं जो यहाँ पे हम cover करेंगे। तो चलिए start कर लेते हैं। हाँ जी, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है इग्निशियस टेम्परेचर। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कम्बशन क्या होता है, फिर हमने 3 टाइप्स ऑफ कम्बशन पढ़ा था। उसके बाद हमने फ्यूल पढ़ा था। कम्बशन के लिए फ्यूल का होना ज़रूरी है, तभी बर्निंग हो सकती है। और फिर हमने फ्यूल की जो है आइडल फ्यूल के फीचर्स पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे इग्निशियस टेम्परेचर। मैंने आपको बोला था, जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था बॉन फायर का, तो मैंने आपको बताया था कि सब्सटेंस की ज़रूरत होती है बर्निंग के लिए, प्लस में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सब्सटेंस का उसके इग्निशियस पॉइंट तक पहुंचना ज़रूरी है। तो इग्निशियस पॉइंट क्या है वही हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो इग्निशियस पॉइंट क्या है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर एंड अंडरगोज combustion liberating heat and light is called igneous point। तो आप देखेंगे कि हमने वुड ले लिया और उसको हम जब बर्न करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, हम उसको हीट दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो कुछ टाइम लगाता है। क्यों टाइम लगाता है? क्योंकि जो वुड है उसको बर्न करने के लिए उसको उसका इग्निशियस टेम्परेचर चाहिए, यानी कि उतनी हीट चाहिए, वो लोएस्ट टेम्परेचर उसको चाहिए ही चाहिए जो ज़रूरी है उसको फायर कैच करने के लिए। तो हर फ्यूल का इग्निशियस टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे पहुंच के ही कोई फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लोएस्ट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस जो है फायर को कैच करता है और कम्बशन करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। ओके, अब देखिए, आप देखेंगे कि जब हम एक मैचस्टिक को बर्न करते हैं तो कितना रैपिडली फटाफट से ये बर्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसका इग्निशियस टेम्परेचर होता है वो क्या है? लो है। इसका इग्निशियस टेम्परेचर लो है। वहीं जब हम इस कॉइल को बर्न करेंगे, मॉस्किटो कॉइल को जब हम बर्न करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि कितना टाइम लगाता है ये बर्न होने में। क्यों? क्योंकि जो इसका इग्निशियस पॉइंट है वो हाई है, और जब तक ये उस हाई टेम्परेचर पे, उस इग्निशियस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, तब तक ये बर्न होना चालू नहीं होगा। तो हर फ्यूल का अपना अपना इग्निशियस पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखिए इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। सब्सटेंस मींस फ्यूल, यानी वो सब्सटेंस जो हमें रिक्वायरमेंट है बर्निंग के लिए। तो आप देखेंगे सब्सटेंस तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत हमारे जो चारों तरफ जितना भी एनवायरनमेंट है, हमारे डेली लाइफ में बहुत तरीके के सब्सटेंसेस हैं, बट सभी तो बर्न नहीं होते। कुछ बर्न होते हैं, कुछ नहीं बर्न होते। तो आप देखेंगे कि सब्सटेंस जो बर्न हो, जो फायर कैच करें, उसे हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। देखिए, we can easily notice from daily life course that as soon as the knob of the gas stove is turned on, we bring the lighter close to it and LPG release from the stove catch fire। हम अपने घरों में देखते हैं, हम जब कुकिंग करते हैं तो हम जो है गैस ऑन करते हैं, लाइटर को उसके पास लेके जाते हैं और गैस रिलीज होती है और फायर कैच हो जाता है और बर्न हो जाता है हमारा
गैस स्टोव, ठीक है। उसी तरीके से कैरोसिन की बात हम करेंगे तो कैरोसिन को हम जब भी वुड के ऊपर डालेंगे और उसको फायर देंगे तो वो क्या कहते हैं बहुत ही कम टाइम में जो है क्या कर लेता है, फायर को कैच कर लेता है, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट फ्यूल्स होते हैं जिसका डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो दो सब्सटेंस दैट हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम हो, यानी कि बहुत इजीली से वो फायर को कैच कर ले, ठीक है, और कंबशन प्रोसेस को कैरी ऑन कर रहे, उसे हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, अल्कोहल और एरोजल स्प्रे यानी कि डीओ वगैरह, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो जल्दी से कैच कर लेते हैं फायर को, तो इन्हें ही हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहेंगे। सब्सटेंस बहुत सारे अवेलेबल हैं जो लो इग्निशन टेम्परेचर रखते हैं, जो इजीली फायर को कैच करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब देखिए फायर को प्रोड्यूस करने के लिए किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, हमें किन किन चीज़ों की नेसेसिटी होती है। फर्स्ट and the most important requirement is the availability of combustible substance or fuel। मैंने आपको पहले ही बताया fuel is the most important substance। fuel ही available नहीं है then we can't burn any fire, okay। तो first requirement is fuel, okay। Second, another important requirement for combustion is the air for the provision of oxygen। सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नेसेसिटी होती है ऑक्सीजन, यानी कि एयर। जब एयर में ऑक्सीजन होगा तभी तो हम फायर को बर्न कर पाएंगे, यानी कि सबसे पहले हमें फ्यूल चाहिए, फिर हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंबशन विदाउट ऑक्सीजन अकर नहीं कर सकता। And last but not the least requirement for combustion is heat in order to attain the ignition temperature। आपने देखा है, मैं इस बॉनफायर का एग्जांपल ले लूं, हम लकड़ियों को यहाँ पे क्या करते हैं, इकट्ठी कर देते हैं, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में एयर है, फिर हम क्या करते हैं, इसको फायर देते हैं, एक लकड़ी की हेल्प से फायर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसको हीट देते हैं। क्यों देते हैं इसको बॉनफायर को हीट, ताकि हीट देने से वो अपने इग्निशियस टेम्परेचर तक पहुंच जाए, यानी कि हीटेड होके वो टेम्परेचर गेन कर ले जहां पे वो फायर को कैच कर पाए। तो लास्ट इज इग्निशियस टेम्परेचर, यानी कि इग्निशियस टेम्परेचर देने के लिए हीट की जरूरत होती है, ठीक है। तो फ्यूल प्लस में ऑक्सीजन एंड द थर्ड इज हमें हीट की जरूरत है ताकि वो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचे और फायर बर्न हो सके। तो ये रिक्वायरमेंट है बर्निंग ऑफ फायर की, ठीक है। अब हम फायर पढ़ रहे हैं, कंबशन पढ़ रहे हैं, तो फायर से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट लाइट। हीट लाइट किस फॉर्म में होती है, फ्लेम की फॉर्म में। तो हम पढ़ते हैं फ्लेम क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। Flame is a hot glowing body of ignited gas is produced when something is on fire। जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो उससे जो ग्लोइंग पार्ट ग्रो होता है, प्रोड्यूस होता है, ग्लोइंग पोर्शन, उसे हम फ्लेम कहते हैं। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर जोन, मिडल जोन, इनर जोन, ओके। जो आउटर होता है वो ब्लू पार्ट होता है। आप देखिए जब हम फायर को बर्न कर रहे हैं तो आपको जो बाहर की साइड जो आपको ग्लोइंग पोर्शन दिखता है बाहर की साइड, ये हमारा होता है आउटर जोन जो ब्लू होता है और सबसे गर्म पार्ट होता है, और जहां पे एक्चुअली में कंबशन होता है, यानी कि जहां पे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। फिर मिडल पार्ट में हमारा थोड़ा सा येलोइश पोर्शन होता है, येलोइश पार्ट होता है, ठीक है। ये मॉडरेट हॉट होता है, यानी कि उतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन कम भी नहीं होता, मॉडरेबल होता है। और यहाँ पे कंबशन कंप्लीटली अकर नहीं होता, पार्शली होता है, यानी कि कंबशन जो है मॉडरेट टाइप का होता है। एंड द लास्ट इज इनर पोर्शन, वो पोर्शन जो ब्लैक होता है और जहाँ पे कोई भी कंबशन नहीं होता, जहाँ पे बस आपका कुछ रेसिड्यूज नजर आते हैं। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो आप ब्लैकिश पोर्शन देखते हैं, वो कुछ रेसिड्यूज होते हैं, वेपर्स, अनबर्न्ड वैक्स वेपर होते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है जहाँ पे कोई भी कंबशन नहीं होता। तो आप देख सकते हैं दिस इज द ब्लैक पोर्शन, इनर मोस्ट पोर्शन है
ठीक है, ब्लैक होता है, ठीक है, और सबसे कम गर्म होता है। फिर आपका आता है मिडल जोन जो पार्शली कंबशेबल होता है और येलो होता है, मॉडरेट हॉट होता है। एंड द लास्ट इज जो अपर पोर्शन होता है, जो आउटर जोन होता है, जो ब्लू पार्ट होता है, और जो मेन पार्ट होता है कंबशन का। तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, फ्लेम का, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन, वे टू पुट आउट फायर। हम कैसे फायर को, अगर कहीं फायर बर्न हो जाए तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसको हम कैसे रोकेंगे। तो देखिए, वाटर कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। वाटर यूज कर सकते हैं हम फायर को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए, रोकने के लिए। तो क्यों, जो वाटर है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको लो कर देता है, जिससे क्या होता है, फायर जो है एक्सटिंग्विश हो जाता है और खत्म हो जाता है, उसका हीट खत्म हो जाता है। लेकिन ये मेथड जो है यूजफुल है सिर्फ तब जब फायर ज़्यादा जो है ड्रास्टिक ना हो, जैसे कि वुड और पेपर की जो फायर होती है। बट अगर वहीं पे इलेक्ट्रिकल फायर है तब हम वहाँ पे वाटर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वाटर जो है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ये और क्या करेगा, फायर को आपका रोकेगा नहीं, अवॉइड नहीं करेगा, बल्कि और उसको प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसलिए ये मेथड हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन केस ऑफ ऑयल, और उसके अलावा ऑयल और पेट्रोल का जो फायर होता है उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वाटर पे जो है ऑयल और ज़्यादा फ्लोट करता है तो फायर और ज़्यादा क्या होगा, ग्रो करेगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इन सच अ केस फायर एक्सटिंग्विशर विल बी ब्रिलियंट आइडिया। फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना होगा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हैवियर होता है ऑक्सीजन से, ठीक है, और इसलिए वो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है फायर को। क्यों, क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए यहाँ पे जो है फायर प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है। तो ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, फायरमैन्स हैं, ये फायर एक्सटिंग्विश कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि जब ये स्प्रे करेंगे तो इसमें से जो CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वो एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन को कवर कर लेंगे। तो इस बर्निंग को एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, फायर जो है एक्सटिंग्विश हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बर्निंग कम हो जाएगी, हीट कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल जैसे कि बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इनका भी यूज कर सकते हैं, इनका भी छिड़काव कर सकते हैं, इनको भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो ऑक्सीजन को डिस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, बर्निंग फ्यूल के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। यूज ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। बर्निंग में जो गैसेस प्रोड्यूस होती है उसमें एक हमारा होता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो एसिड रेन को प्रोड्यूस करता है। यानी कि एनवायरनमेंट में ये क्या करता है, जब हम बर्निंग करते हैं तो ये रिलीज हो जाता है एनवायरनमेंट में, और फिर जब हमारा क्लाउड फॉर्मेशन होता है और जब रेन होती है तो इसमें ये गैस मिक्स हो जाता है जो एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो एसिड रेन जिसका हम नाम देते हैं, और इससे क्या होता है, लीड टू मास डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। और ये मॉन्यूमेंट्स के लिए, जो इमारतें होती हैं, जो घर होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होता है, ठीक है। कंबशन में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, जो कि सबसे मेन रीजन है किसका, राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। टेम्परेचर को बढ़ाता है अर्थ के, CO2 जो है टेम्परेचर को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। देन इसके अलावा जो है वुड, चारकोल, कोल, पेट्रोलियम जो है, इनको जो हम बर्न करते हैं, ये अच्छे से बर्न नहीं होते, तो इनमें से अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स भी निकलते हैं जो एयर में मिक्स हो जाते हैं। एंड व्हेन ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेट, जब उसमें सांस लेते हैं तो उनकी बॉडी में चला जाता है, और उनके जो है हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ही क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, जो एक और क्या है, पॉइजनस सब्सटेंस है, गैस है, सफोकेटिंग गैस है। इसी गैस के प्रोड्यूस होने से क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग है उसको इनहेल करने में दिक्कत होती है और उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम रुक जाता है और उसकी डेथ हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो।
ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। ठीक है, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।